अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इम्प्लिकेट का जो कल मैंने तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ तो उसके साथ इम्पल्स मोमेंटम सब पढ़ा है, एमसीक्यूज भी कराए। अब मैं थर्ड लॉ मैंने नहीं कराया, थर्ड लॉ मैं भूल गया तो इसलिए थर्ड लॉ मैं अभी करवा रहा हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ, जिस तरह सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लॉ मैंने पढ़ाया था इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ भी है। अब न्यूटन थर्ड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा हुआ कि हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। वो आपसे इस तरह तारीफ नहीं पूछ सकते इम्प्लिकेट के एमसीक्यूज में। वो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, आपने ये याद रखना है। वो आपसे पूछ सकता है कि आया एक्शन एंड रिएक्शन एक बॉडी पर लग रही है, दो बॉडी पर लग रही है, सिमिलर बॉडी पर लग रही है या अपोजिट बॉडी पर लग रही है? तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पर लग रही है। तो क्योंकि आप बॉल को दीवार से हिट करोगे तो एक्शन बॉल पर, एक्शन क्या करेगा? एक्शन बॉल लगाएगा और रिएक्शन दीवार लगाएगा, न कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बॉल पर लग रही है। एक्शन कौन कर रहा है? बॉल कर रहा है दीवार पर और दीवार अपना रिएक्शन बॉल पर लगवा रहा है। तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लग रही है, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रही है एक्शन और रिएक्शन। तो इसी वजह से एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल नहीं करते, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रही है, इसलिए वो कैंसिल नहीं करती। सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट, सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप किसी चीज़ आप बैठे भी हो तो आप अपने एक्शन ज़मीन के नीचे आप बैठे हो तो आप एक ज़मीन पर एक्शन लगा रहे हो और ज़मीन आपके ऊपर क्या लगा रहे हैं? रिएक्शन। सिंगल फोर्स ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ टेबल पर बुक रखते हो तो वो नीचे बुक टेबल पर एक्शन लगा रहे हैं और टेबल उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट करती भी नहीं है। इसके बाद एक फोर्स हमेशा क्या होगी? फेज में आकर होगी। फोर्स हमेशा क्या होगी? वो फेज में, वो जोड़ों के फॉर्म में। जोड़ा का मतलब ये कि फोर्स हमेशा जहाँ पर एक्शन होगा वहाँ पर रिएक्शन भी होगा। एक फोर्स मतलब सिर्फ एक्शन होगा तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा वो फोर्स, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहाँ पर एक्शन होगा मतलब वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ये तो बात नहीं हुई। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन ये बात है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, न कि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। हम लोग ये समझते हैं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, बल्कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। और वो क्या करते हैं? डिफरेंट बॉडी पर लग रहे होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन। वो एक्शन और रिएक्शन क्या करते हैं? हम ये सब अपोजिट और डायरेक्शन तो होते हैं। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये तो अपने आप को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। ये तो लाजमी सी बात है, ये कैंसिल करेंगे नहीं, बल्कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल नहीं करते। वो हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन तो होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं, मगर वो एक दूसरे को क्या करते हैं? मतलब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन, अब ये बात भी है कि आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि आया एक्शन पहले होता है रिएक्शन पहले होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है या नन ऑफ दिस? हमेशा एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जिस तरह एक्शन होता है तो उसी दौरान ही रिएक्शन भी स्टार्ट होता है। दोनों साइमल्टेनियसली बिलतरतीब एक दूसरे के साथ, मतलब एक्शन होने के साथ साथ डायरेक्ट रिएक्शन भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप दीवार बाल पहले रिएक्शन लगाएगा फिर दीवार कुछ देर बाद बाल पर फिर रिएक्शन लगाएगा, इस तरह नहीं। जब रिएक्शन लगेगा तो उसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगी? रिएक्शन भी होगी उस बाल पर। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही साथ डायरेक्ट उस बाल पर लगेगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन का वीडियो हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें से इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर लग रही है, सिमिलर बॉडी पर लग रही है, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट करता है यानी फोर्स फेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अपने ऑफ एक्शन और रिएक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो फिर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, नहीं करते हैं। नो, एक्शन पहले आकर होता है या रिएक्शन पहले होकर होता है या दोनों साइमल्टेनियसली आकर होते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज में अपने क्या करना है? रेडी रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ाते हैं।